बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब बहन भाई? इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। और ये घर की सफाई सुथराई हो रही है तो अनेरी वगैरह चलती है, तो आपको पता है मट्टी वगैरह जाले वगैरह हो जाते हैं। तो फिर लेडीज़ का काम यही होता है। तो मैंने कहा जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच रहा है मैं करती हूँ, फिर बेटे करेंगे। तो बेटा ने कहा था मम्मा ना करना, हम खुद सफ़ेदी करेंगे तो कर लेंगे। तो मैंने कहा चलो सामने सामने से तो कर लूँ। तो आपको पता है नन्ना मुन्ना मेहमान आया हुआ है, कोई ना कोई बहन भाई दोस्त वगैरह आ जाते हैं, कोई मोहल्ले के कोई मिलने जुलने वाले। तो रिश्तेदार तो दूर है, वो तो पता है आपको नहीं आ सकते। तो यहाँ फिर मैंने कहा मैं सफाई कर लूँ। और इस स्टैंड के ऊपर चढ़ के मैंने जाले उतारे हैं। और फिर ये ने मैंने उल्टा रख दिया है। तो उल्टा जब रखा है तो बेटी ने बोला मम्मा आपने उल्टा रख दिया। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, सही कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लें बस। तो मैंने कहा वैपर शापर लगा लें। फिर इसको मैंने सीधा किया, सीधा करके तो फिर बस जो है। तो ये बेटी मेरी अनार निकाल रही थी, इसने अनार निकाले हैं तो कहती है मम्मा खा लें, आपने नाश्ता भी नहीं किया। तो मैंने कहा बच्चे थोड़ा सा काम करके फिर मैं खाती हूँ। तो आपको पता है जब लेडीज़ काम में हो जाए तो फिर अपना भूल जाते हैं, लेकिन ये हमारी गलती है, नेचर अच्छी नहीं है कि पहले पेट पूंजा फिर काम दूजा। तो हम जो है ना काम में तो पेट भर के यकीनन काम नहीं होता, बस बंदा कहता है रेस्ट करे। इसलिए मैं भूखे पेट काम कर लेती हूँ और बाद में जो कुछ खाना हो खा लेती हूँ। तो फिर पेट भर के सुस्ती आ जाती है तो जल्दी काम नहीं होता। तो इसलिए पहले काम करती हूँ और बाद में खाना पीना करती हूँ। यह बेटी ने निकाल के रख दिया है तो मैंने काम मुकम्मल कर लिया है। तो आज सुबह भी बाप बेटी की बहस चल रही थी कि पापा काम वाली रखाओ। मैंने कहा अपना आप टाइम टेबल सेट करो तो फिर काम वाली रखाऊँ। कोई 10 बजे उठता है, कोई 1 बजे, कोई 2 बजे। मैंने कहा जब आप नाश्ता करोगे तो वह बर्तन धोने बार बार तो नहीं आएगी। सफाई भी जब भी होती है जब इंसान उठे, बेडशीटें सही हों, ड्रेसिंग टेबल सारा कुछ साफ़ सुथरा हो तो फिर ही सफाई होती है। ये तो नहीं कि आप सोए रहे हैं तो बस सफाई करके चली जाए। तो उसने तो पैसे लेने हैं, उसने तो शुक्र करना है कि चलो आगे आगे से काम मिल गया। और ये माशाल्लाह से ना देखो कितना प्यारा कितना अच्छा लग रहा है। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हर नेमत हमारे लिए जो है ना वो उगाई है और दी है। तो हम एक दफ़ा भी अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते, बस खा के तो बैठ जाते हैं। और यहाँ ये बंद भी है और हमारी ज़बान में इन्हें शर्माले कहते हैं। तो ये मियाँ साहब ने क्या करनामा किया कि पहले जो है ना उन्होंने रोटी नहीं खाई, उन्होंने कहा मैं नहीं खा रहा। तो उन्होंने खाई है बकर खानी है, ऊपर से खा लिए उन्होंने 3-4 केले। उसके बाद उन्होंने खाया गुलाब जामुन। उनकी तबीयत हो गई है ख़राब, उन्हें हो गया है हैज़ा जिसको डायरिया कहते हैं। और ये आ गया पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा किस खुशी में आया है कि मेरे बेटे के दोस्त आ रहे हैं छोटे को देखने। और बेटे ने ये मंगवाया कहता अभी दावत नहीं करता, अभी छोटे मोटे काम से इन्हें मैं खुश करता हूँ। तो दावत बाद में करेंगे, जब अकीका करेंगे फिर सबको बुलाएंगे। तो ये हमारे लिए पिज़्ज़ा फैमिली के लिए और उनके लिए जो ऊपर लेकर गया है। और 7 बोतल थी और 7 मिठाई थी। और छोटे मुन्ने के ताए चाचे वो जो बने हुए हैं वो आए थे मुबारकबाद देने और मुन्ने को देखने। और वाह वाह उन्होंने शुगल मेला लगाया है। और यहाँ फिर मैंने बर्तन धो के वॉश करके ये तौलिए के ऊपर रखे हैं। और यहाँ अंडे हो रहे हैं, चने हो रहे हैं। मैंने कहा उबाल करके रख देते हैं। आपको पता है कुछ समझ नहीं लगती सब्ज़ी की, गर्मी की हो सर्दी की हो। तो चलो ये गले होते हैं, इंसान कभी चना चाट मिला लेता है, कभी पुलाव। और यहाँ फिर मैं करने लगी हूँ नाश्ता। तो ये भी नाश्ता भी आपको पता है कभी कभार हफ्ते में एक दफ़ा मुझे दिल करता है, वो भी वाइट आटे का पराठा हो तो मज़ा करता है। और ये मेरे काके के आ गए हैं पेम्पर। और ये पेम्पर ये मंगवाए हैं। और दूसरे जो हैं वो है 3,000 का पैकेट है और ये 1,300 का है। और हफ्ता डेढ़ ये चल जाता है और बहुत अच्छा लगता है। तो छोटा मुन्ना सा हमारा शोर है, हमारी घर की रौनक मानो बिल्ला। तो हमारे टाइम का पता ही नहीं चलता, बस उसी के लाडियाँ उठा रहे हैं, नाज नखरे उठा रहे हैं, पता ही नहीं चलता तो टाइम गुजर जाता है। तो यहाँ पे फिर काम शुरू हो गया। तो मैंने कहा ये रखो। और यहाँ मियाँ साहब बैठे हुए हैं और यहाँ से जहाज भी गुजरने लगा, इसको भी पता है मेरा टाइम हो गया। और ये मेरे मुन्ने के फीडर थे और ये दाल चावल थे। और मियाँ साहब के लिए खिचड़ी बना रही हूँ। इन्हें डॉक्टर ने कहा कि 2-3 दिन आपने ना सालन खाना है ना रोटी खानी है, नरम रज़ा खानी है, दही वगैरह चावल दलिया सवैयाँ ऐसी। तो ये 7 सवैयाँ बनाई हैं। तो इनकी छुट्टी तो कल पूरी थी, लेकिन इन्होंने पीर की फिर छुट्टी ली है कि तबीयत सेट नहीं थी। और सफ़र भी आपको पता है 4 से 5 घंटे का, इन्होंने जाना है इस्लामाबाद। और मैंने कहा खिचड़ी बना लेती हूँ, साथ भी दे देती हूँ और यहाँ पे भी खा लेंगे और हम भी खा लेंगे।
और फटाफट मैंने शुक्र है गैस आ रही थी तो ये चढ़ाई है। तो इनकी जो है ना शाम की 5 बजे की मेरा ख्याल है टिकट है। तो घर से 2 बजे 2:30 बजे निकलेंगे तो काफ़ी हमारा यहाँ से अड्डा भी दूर है। और यहाँ पे मसाले वगैरह डाल के तो हरी मिर्चें डाल के तो मैंने चटपटी सी थोड़ी सी हो जाए, क्योंकि फीकी बन जाए तो वैसे भी नहीं खाते। तो खिचड़ी से तो वैसे भी ये जो है ना इन्हें एलर्जी है, लेकिन वो कहते हैं ना मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता है। तो छिलकों वाली दाल भी नहीं खाते, खिचड़ी तो छिलके वाली दाल की बनती है, लेकिन मैं फिर ये ले आई थी, मैंने कहा चल कुछ तो थोड़ा खा ले। तो यहाँ पे फिर मैंने दाल चावल डाल दिए, इन्हें थोड़ा सा मैंने मसाले में घुमा दिया, घुमा के पानी डाल देंगे तो फिर ये बन जाएंगे, इन्हें दम लगा देंगे और फिर इनका जाने का टाइम हो जाएगा। तो अल्लाह पाक इन्हें खैर खैरियत से लेकर जाए। तो अपने सामान में रखें। और पोते की खुशी में ये भागे भागे आए थे, उसी वक्त इन्होंने छुट्टी ले ली थी जब मैंने बताया है। तो ऊपर से गुस्सा हो रहे थे कि आपने 18 तारीख बताई थी और पहले। मैंने कहा ये तो अल्लाह के काम है ना, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। आपको पहले बुला लेते, खुशी ना आती तो फिर आपने कहना था मेरी छुट्टी ज़ाया हो गई है। इसलिए आपको जो है ना जब आपका पोता आया तो फिर हमने फ़ोन किया कि भाई आपका मेहमान आ गया तो आप आ जाए।